प्यार का असली मतलब क्या होता है, आज दो चिड़ियों की कहानी के माध्यम से आप लोग समझो। घने जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ के ऊंची डाली पर आरव और सिया नाम के दो चिड़िया रहते थे। दोनों अलग अलग घोंसले में पैदा हुए थे, लेकिन समय के साथ दोनों की उड़ानें एक दूसरे के साथ जुड़ गईं। आरव मेल चिड़िया था और सिया फीमेल चिड़िया थी। शुरुआत में आरव को सिया के पंख बहुत पसंद आए और सिया को आरव की मधुर आवाज। बस इसी प्रकार दोनों में प्यार हो गया, जो कि आंखों से शुरू हुआ था। फिर दोनों घुल मिल गए। फिर रोज रोज वो दोनों साथ में उड़ते और प्यार भरी बातें करते हैं। प्यार तो उन दोनों में ऐसा हो गया था कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते थे। फिर एक दिन अचानक से तेज आंधी आई और सिया का घोंसला टूट गया। वह डर से कांप रही थी, पर आरव का घोंसला अभी भी सुरक्षित था। वह चाहता तो वो अपने घोंसले में अभी भी सुरक्षित रह सकता था, पर उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस तेज आंधी तूफान में सिया का घोंसला बनाने में लग गया। वह उड़ उड़कर अपने मुंह में एक तिनका लाता और सिया का घोंसला बनाता। तब सिया, जो फीमेल चिड़िया थी, उसने ये सब देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गया कि कोई मेरा इतना ख्याल रखता है। फिर दोनों में प्यार और भी गहरा हो गया। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और सर्दियां आई। अब सिया बीमार रहने लगी। वो पहले जैसा उड़ नहीं पाती थी। अब आरव अकेले ही दूर दूर जाकर दाना लाता और सिया को खिलाता। कभी कभी वो खुद भूखा रह जाता, लेकिन उसने सिया के सामने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। अब यही प्यार की परिभाषा बदलती है। एक दिन जंगल में आग लग गई, धुआं फैल गया। आरव के पास मौका था, वह तेज उड़ सकता था, अपनी जान बचाकर भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। सिया अभी भी उड़ने में असमर्थ थी। आरव ने सिया को अपने पंखों के सहारे उठाया, धीमी उड़ान भरी और खुद जलने का खतरा उठाया। दोनों बच तो गए, लेकिन आरव के पंख जल गए। अब आरव पहले जैसा उड़ने के लायक नहीं बचा था। अब फैसला सिया के सामने था। अब बारी सिया की थी। वह चाहती तो किसी और चिड़िया के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती थी, क्योंकि आरव अब न तो सुंदर आवाज गा सकता था और ना ही ऊंची उड़ान भर सकता था। लेकिन सिया ने ऐसा नहीं किया। वह रोज आरव के पास बैठती, उसके पंख संवारती और कहती कि तुमने मुझे तब भी नहीं छोड़ा जब मैं कमजोर थी, तो मैं अब तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। भले ही अब तुम सुंदर नहीं हो, खूबसूरत नहीं हो, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही पसंद हो। तो दोस्तों, देखा आपने, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जिससे प्यार करें उसका खूब ख्याल रखें और उसके सुख दुख में उसका साथ दें। प्यार में कौन कितना सुंदर है ये मैटर नहीं करता, बल्कि वो दिल का कैसा इंसान है ये मैटर करता है। देखो, जब सामने वाला कमजोर है तब भी आप उसके साथ हो, तो इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना।